नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश और दुनिया से रिलेटेड टॉप 10 बड़ी खबरें के बारे में। अगर वीडियो को आप यहीं पर छोड़ कर चले जाते हैं तो आप बहुत बड़ी जानकारी मिस कर सकते हैं। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका ने अपने युद्धपोतों और हजारों सैनिक तैनात कर दिया है। इसके जवाब में ईरान ने भी अपनी सैन्य गतिविधियाँ बढ़ा दी है और मिसाइल परीक्षण तेज कर रहा है। इस स्थिति में पूरे विश्व में चिंता का माहौल है, क्योंकि अगर यह तनाव विश्व युद्ध में बदला तो इसका असर तेल सप्लाई और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगी। भारत समेत कई देश इस स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं और शांति की अपील कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों, गाजा में इजराइल और हमसा के बीच जारी युद्ध थमने का नाम नहीं ले रही है। इजराइल लगातार हवाई हमले कर रहा है, जबकि हमसा भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इस संघर्ष में हजारों लोग की जान जा चुकी है और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र और कई देश युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। इस स्थिति में मानवीय संकट को और गहरा कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लंबे समय से जारी है। हाल ही में रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइल से हमले किया है, जिससे भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन भी लगातार जवाबी हमले कर रहा है और पश्चिमी देशों से मदद प्राप्त कर रहा है। इस युद्ध का असर वैश्विक खाद्य और ऊर्जा सप्लाई पर भारी पड़ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चीन और ताइवान के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। चीन ने ताइवान के पास बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू कर दिया है, जिससे क्षेत्रों में अस्थिरता बढ़ा दी गई है। ताइवान में भी अपनी सुरक्षा को मजबूत किया है और अमेरिका के समर्थन मांग रहा है। इस स्थिति में लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ रही है, क्योंकि अगर यह विवाद बढ़ता है तो इसका असर वैश्विक व्यापार और सुरक्षा पर पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही है। कई देशों में पेट्रोल और डीजल महंगे हो गए हैं, जिससे आम लोगों पर असर पड़ रहा है। तेल की बढ़ती कीमतों का असर परिवहन और उद्योगों पर भी देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर तनाव जारी रहा तो कीमतें और बढ़ सकती है। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बड़े बड़े नेता रैली कर रहे हैं और जनता को अपना पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनावी मुद्दा में अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और विदेश नीति प्रमुख है। इस बार चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसका असर वैश्विक राजनीतिक पर भी पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों, उत्तर कोरिया ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, जिससे क्षेत्रों में तनाव बढ़ गया है। जापान और दक्षिण कोरिया ने इस बार कड़ी प्रतिक्रिया दिया है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अमेरिका ने भी इस कदम का निंदा किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर कोरिया अपनी सैन्य ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। इस स्थिति में एशिया में स्थिरता बढ़ सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग तेजी से हो रहा है। कई बड़ी कंपनियां नए एआई टूल्स लॉन्च कर रही है, जिससे काम करने का तरीका बदल रहा है। एआई का इस्तेमाल हेल्थ, एजुकेशन और बिजनेस में बढ़ोतरी किया जा रहा है। हालांकि इसके साथ डेटा, प्राइवेसी और नौकरी पर भी असर पड़ने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों, यूरोप के कई देशों में आर्थिक मंदी का संकेत मिल रहा है। महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगारी भी चिंता का विषय बन रही है। कई सरकार आर्थिक सुधार के लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो स्थिति और खराब हो सकती है। इसका असर वैश्विक बाजारों पर भी पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों, दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन का असर तेजी से बढ़ रहा है। कई देशों में बाढ़, सूखा और गर्मी की लहर देखने को मिल रही है। इससे लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाया गया तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। सरकार पर्यावरण सुरक्षा के लिए नई नीतियां बना रही है। आज की सबसे अंतिम और अहम खबर। दोस्तों, जापान में हाल ही में तेज भूकंप के झटके महसूस किया गया। हालांकि बड़े नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। जापान भूकंप प्रभावी क्षेत्रों में आता है, इसीलिए वहां पर पहले से ही सुरक्षा के कड़े इस्तेमाल हैं। सरकार लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए है।
आज के लिए इतना ही। अगर जो भी राय हो अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।